गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ। तो क्लास 10th में हमने कर लिया है 80 कंप्लीट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। 80 हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। उससे नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वो पढ़ा रहा हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13। अब चैप्टर नंबर 13 में हमें क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं 3D के। यानी कुछ फिगर्स मैंने 2D की आपको पिछली क्लास में पढ़ाई है। पिछले सेशन में हमने पढ़े हैं क्या क्या, सर्कल को पढ़ा है, ट्रायंगल को पढ़ा है, स्क्वायर को पढ़ा है और रेक्टेंगल को पढ़ा है। अब उन फिगर्स को हम अगर कन्वर्ट कर दें 3D के अंदर, स्क्वायर जैसे क्यूब बन जाएगा, रेक्टेंगल है क्यूबॉइड बन जाएगा, ट्रायंगल है कोन बन जाएगा और सर्कल जो है वो सिलेंडर तो क्या बन जाएगा, एक तो सिलेंडर बन जाएगा सर्कल से और एक बन जाएगा स्फीयर। क्या बन जाएगा? तो ये फिगर्स हमें पढ़नी है आज, ठीक है। तो उससे संबंधित हम ये पढ़ेंगे कि वो फिगर क्या होंगी बेटा, उसकी डायमेंशंस क्या क्या होंगी। फिगर के अलावा शेप मत लिखो, फिगर नहीं लिख लेंगे, डायमेंशन जरूर लिखो। डायमेंशन कौन सी डायमेंशन होगी, कौन सी फिगर के अंदर, कौन सी शेप के अंदर क्या क्या डायमेंशन हमारी यूज होंगी। उसके बाद लिटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। उसके बाद अपने पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। अब ये चीजें हमें करने से पहले सबसे पहले तो हमें इन चीजों को समझ लेना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो एक बात ध्यान से देखो बेटा, कोई भी फिगर है जिसको हम चारों तरफ देख सकते हैं, जिसको हम बगैर ऊपर नीचे देखे चारों तरफ देख सकते हैं, वो है क्या, लिटरल सरफेस एरिया। किसी फिगर के अंदर हम खड़े हैं, किसी कमरे के अंदर हम खड़े हैं, उसकी चारों दीवारों को हम देख रहे हैं, वो क्या है, लिटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी टॉप और बॉटम को हटा दें, टॉप और बॉटम को अगर हटा दें हर फिगर में से, तो वह एरिया क्या होगा, लिटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। यानी होलो फिगर, समझ आई बात, होलो फिगर, खाली फिगर होनी चाहिए, ना आगे कुछ होना चाहिए ना पीछे कुछ होना चाहिए, खाली फिगर, ऊपर और नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम खाली फिगर, समझ आई बात। होलो फिगर क्या होगी अपने पास, लिटरल सरफेस एरिया यानी दीवार का, तो टोटल, फिर उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया एक ही बात है, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। कर्व्ड का मतलब क्या, चारों का, लिटरल का मतलब भी चारों, ठीक है। ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम को हम छोड़ेंगे। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे बेटा, टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर लेंगे, टॉप और बॉटम को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। यानी कितनी फेसेस बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने फेसेस बन जाएंगे, 6 फेसेस बन जाएंगे। और अगर हमें क्यूब के अंदर या क्यूबॉइड के अंदर हमारी लिटरल सरफेस एरिया की बात करता है, तो टोटल फेसेस कितने बनेंगे, 1 2 3 4। दीवारें कितनी है, 4 दिन को हम चारों तरफ देख सकते हैं, 4 दीवारें है ना। टॉप और बॉटम को हटा दें तो कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारों को देख सकते हैं ना। ये क्या बचा अपने पास, कर्व्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया। अगर चारों दीवारों का हमें एरिया निकालना पड़ गया तो क्या आया, लिटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या बेटा, मैं टॉप को और बॉटम को क्या कर दूं, इंक्लूड कर दूं, जोड़ दूं उसके अंदर। तो टॉप और बॉटम दोनों जुड़ेंगे तो 2 सरफेस और जुड़ गया अपने पास। तो कितने सरफेसेज हो गए, 6, कितने हो गए। और अगर मैं 6 फेसेज के एरिया निकाल रहा हूँ तो वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, समझ आई ये बात। उसके बाद वॉल्यूम क्या है। अब किसी भी फिगर के अंदर कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी हम भर सकते हैं, किसी भी फिगर के अंदर कितनी मात्रा या कितनी क्वांटिटी हम भर सकते हैं उस फिगर के अंदर, वो क्या कहलाती है, उस फिगर की वॉल्यूम कहलाती है। क्या कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है। और वॉल्यूम निकालने का तरीका जो है बेटा वो है बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू में क्या बेटा, हाइट। इससे हम निकालेंगे, बस हर फिगर का यही फार्मूला लगेगा, हर फिगर पे एरिया ऑफ बेस इनटू में क्या बेटा, हाइट। अब पहली फिगर हम करते हैं, पहली फिगर पढ़ते हैं बेटा अपना क्या, क्यूब, क्या पढ़ते हैं, क्यूब। इन सबको मिला हुआ
पास क्या बना है, क्यूब बना है। क्या बना है, क्यूब। इस फिगर का नाम है बेटा क्यूब। इसकी प्रत्येक साइड क्या है, इक्वल। क्या है, प्रत्येक साइड क्या है, इक्वल। तो डायमेंशंस क्या होंगी, केवल साइड होगी। क्या होगी, डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशन होगी बेटा केवल साइड, जिसको हम डिनोट करेंगे ए से। इससे डिनोट करेंगे ए से। यानी क्यूब के अंदर केवल एक डायमेंशन होगी, वो होगी बेटा साइड। क्या होगी, साइड। ठीक है, हाइट भी होगी ना। देखो ये इसकी हमें दिख रही है साइड ए है, तो ये हाइट हमें दिख रही है, ये देख लो हाइट है, ये भी क्या है, ए है। केवल क्या रहेगी, साइड। और साइड को किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा, ए से डिनोट करेंगे। तो पहली चीज आती है अपने पास कि लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा। तो देखो एक बार, मुझे ये पता है कि कितने फेसिस हैं, कितने फेसिस हैं, 4 फेसिस होते हैं लिटरल सरफेस एरिया में। मैंने अभी बताया, तुम्हें समझाया है कि अगर 4 फेसिस की बात करूं तो लिटरल सरफेस एरिया है, और 6 फेसिस की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया है। यानी ऊपर इसको जो आपका क्या है, टॉप और बॉटम, इन दो फ्लोर को, इन दो चीजों को, दो सरफेसेस को हम हटा दें, टॉप और बॉटम को, तो बाकी की जो होलो फिगर बच गई, जो 4 दीवारी बच गई, उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। अब एक बात बताओ, आपने ये चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है कि ये क्यूब है, ये क्यूब है इस तरह का, और इसकी साइड है वो ए है। हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब, साइड इनटू साइड क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर नॉट क्यूब, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर क्या होता है, यानी ए इनटू में ए होता है कि नहीं होता है, होता है, ए स्क्वायर होता है, ए इनटू ए होता है। अब हर जो इस तरह से हर जितने भी उसकी दीवारें बनी, क्यूब की जितनी दीवारें बनी हैं, वो सारी की सारी क्या है, स्क्वायर की टाइप की है, सारी की सारी साइड सेम है, तो स्क्वायर है सारी दीवारें। तो प्रत्येक साइड का एरिया क्या रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा प्रत्येक साइड का। तो टोटल साइड कितनी है अपने पास, 4। कितनी है, तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा, 4 से कर दो, 4 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या हो जाएगा, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कैसे आया, समझ आई ये बात। एक क्यूब, एक स्क्वायर की, एक स्क्वायर से बनता है बेटा क्यूब। स्क्वायर को जब पकड़ के हम रोटेट करेंगे, अगर ये 3D है तो इसकी बाकी की साइड भी हमें दिखेंगी। समझ आई बात। स्क्वायर से बनता है क्यूब, रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। समझ आई है बात। इसको मैंने रोटेट किया पकड़ के, तो मुझे समझ आया कि इसमें भी क्या है, साइड है, साइड है ना। और इसकी एक सरफेस, एक दीवार का अगर मुझे क्षेत्रफल, एक केवल एक स्क्वायर का क्षेत्रफल मुझे निकालना होता है, तो क्या होता है, ए का स्क्वायर, साइड का क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है। तो ऐसी कितनी साइड है मेरे पास, 4 साइड है। कितनी साइड है, तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 4 से कर दूंगा। किससे कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। समझ आई बात, किसी को कोई डाउट है नहीं। अच्छा, अभी ये चीज होगी कि ये तो 4 साइड की बात होगी जी। मैंने जब टोटल सरफेस एरिया की बात की तो मैंने बताया कि टोटल सरफेसेस जो होते हैं बेटा अपने पास, वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, कितने होते हैं, यानी टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर देंगे। 4 तो 4 दीवारी होगी, टॉप और बॉटम 2 रो जुड़ गई। तो एरिया 1 का कितना निकला, ए स्क्वायर, तो 6 का कितना निकलेगा, 6 ए स्क्वायर कितना निकलेगा, तो फार्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया का कितना है, 6 ए स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6 ए स्क्वायर। कितना होगा, 6 ए स्क्वायर। अब ये क्या था, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट होता है वॉल्यूम, ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ बेटा। हमने लिटरल सरफेस एरिया निकालना सीखा, फार्मूला बना लोगे खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड का एरिया होगा स्क्वायर की, ए स्क्वायर, तो 4 साइड का एरिया क्या होगा, 4 स्क्वायर। एक साइड का एरिया होगा ए स्क्वायर, तो 6 साइड का क्या होगा, 6 स्क्वायर। ये क्या आ गया, लिटरल सरफेस एरिया। ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम पे चले
तो बेटा वॉल्यूम में क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू में क्या हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू में क्या है हाइट। अब एरिया ऑफ बेस में क्या रखा है, बेस में भी क्या है, अगर क्यूब की मैं बात करूं, एक क्यूब की मैं बात करूं तो उसकी बेस में भी एक स्क्वायर है, छत पे भी एक स्क्वायर है, चारों तरफ भी स्क्वायर लगे हैं, कभी तो क्यूब बना है, समझ आई बात। अब बेस में क्यूब है तो क्यूब का बेस का एरिया क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा ए स्क्वायर बनेगा। अब ए स्क्वायर हो गया अपना बेस का एरिया, हुआ कि नहीं हुआ, इनटू में हाइट, हाइट क्या है, क्यूब की हाइट क्या होती है, ए होती है, सारी साइड ए है तो हाइट भी ए है, तो इनटू में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा ए क्यूब, यानी ए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा ए क्यूब, क्या आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा। समझ आए तीनों फार्मूले। तो मैंने आपको बता दिया है पहली फिगर बेटा क्यूब, और क्यूब के हमें लिटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीनों चीजें हमें निकालनी है, हमने सीख ली है कैसे निकालेंगे, कैसे हम फार्मूले को क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, समझ आ गई बात। अब आगे अगली फिगर पे चले, उससे अगली फिगर है बेटा क्यूबॉइड, क्या है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कॉपी है बेटा रेक्टेंगल, किसकी कॉपी है रेक्टेंगल। क्यूबॉइड किसकी कॉपी बेटा रेक्टेंगल की कॉपी, किसकी कॉपी है रेक्टेंगल की कॉपी क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड की खास बात क्या होती है, सॉरी एक पहले ये बताओ रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है, कि सामने की भुजाएं क्या होती है बेटा सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, क्या होती हैं इक्वल होती हैं सामने की भुजाएं, समझ आई होगा। अब इसका मतलब क्या है कि हमें इस फिगर को सीखना है, इसमें क्या क्या है, ये तो हाइट है अपने पास, ये ब्रेथ है और ये लेंथ। ये ब्रेथ जो है इस साइड वाली ये इसके सामने, ये लेंथ इसके सामने, ये हाइट इसकी इक्वल है कि नहीं, समझ आई बात। अब ये लेंथ है ये इसके इक्वल होगी, ये ब्रेथ है ये इसकी इक्वल होगी, ये इसके भी इक्वल होगी, ब्रेथ हर जगह पे इक्वल होगी, हाइट हर जगह पे इक्वल होगी, समझ आ गई ना बात। और लेंथ हर जगह पे इक्वल होगी, तीनों चीजें हर जगह पे इक्वल दिखेंगी। अगर मैं रेक्टेंगल में देखता तो लेंथ के बराबर होती है और ब्रेथ के बराबर, सामने की भुजाएं क्या होती हैं इक्वल होती हैं रेक्टेंगल के अंदर। अब क्यूबॉइड में भी सेम चीज है, समझ आई बात। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट इसके अंदर हमें दिखाई देने लगी जब हमने रेक्टेंगल को रोटेट किया, तो अपने पास नई फिगर आ गई 3D, उसको नाम दे दिया क्या क्यूबॉइड, क्या दे दिया क्यूबॉइड, समझ आई बात। अच्छा अब सबसे पहली चीज जो है वो है क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। सेम बात है, फिर से वही चीज समझो बेटा, ये क्यूबॉइड है, एक रूम है, एक कमरा जो है वो क्यूबॉइड, क्या है क्यूबॉइड, समझ आई बात। अब क्यूबॉइड की हम कैसे लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, कैसे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, आपको आना चाहिए। अब एक बात बताओ, मुझे केवल एक दीवार का मुझे निकालना है, क्या निकालना है लिटरल सरफेस एरिया, या फिर एरिया निकालना है केवल एक दीवार का, तो वो केवल रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है क्या। अगर एक दीवार का मैं आपको ये कहूँ कि एरिया निकालो तो रेक्टेंगल दिखेगा कि नहीं। अगर मैं कोई भी दीवार इस तरह से खड़ी कर दूं आपके सामने, कोई एक ऐसा रेक्टेंगल बना दूं कि दीवार है इसका एरिया निकालो तो रेक्टेंगल, केवल एक दीवार तो रेक्टेंगल दिखेगी। चार को जब मिलाया ना हमने तब 3D फिगर बनी, तब क्या बना क्यूबॉइड बना, समझ आई बात। तो एक दीवार का तो हम आराम से निकाल सकते हैं, एक दीवार का तो हम आराम से निकाल सकते हैं। एक दीवार में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देखो एक दीवार में हो सकता है बेटा लेंथ और हाइट, क्या हो सकती है लेंथ और हाइट, यही चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती, वो तो कोई चीज नहीं हो सकती, लेंथ और हाइट ही होगी। ब्रेथ कह लो चाहे हाइट कह लो, मतलब उसको ऐसे रख देंगे एक दीवार को इस तरह से, तो एक दीवार इस तरीके से खड़ी है बेटा, एक दीवार इस तरीके से खड़ी है, तो ये हमें क्या दिख रही है हाइट दिख रही है, और ये क्या दिख रही है लेंथ दिख रही है। तो इसको ऐसे कर दूंगा ना, तो अब ये तो क्या बन गई लेंथ, और ये क्या बन गई ब्रेथ, क्या बन गई समझ आई बात। इसको ऐसे खड़ा किया तो ये लेंथ, तो ये क्या है हाइट, समझ आई बात। चलो अब पहले दीवार की हमने निकाली, क्या एरिया निकाला पहली दीवार का, क्या निकलेगा L ×
क्या होता था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू में ब्रेथ। अब एक दीवार का निकाला तो क्या निकला, L इनटू में H। अब ऐसी एक दीवार और भी है, इसके सामने वाली दीवार भी सेम है, इसकी इधर वाली दीवार भी सेम है कि नहीं है। इनटू में क्या कर दूं, 2 कर दूं, क्या कर दूं, पक्का, कोई डाउट है? अच्छा, अब दूसरी दीवार बच गई। अब दूसरी दीवार में क्या क्या है, एक तो ब्रेथ आ गई, दूसरी दीवार में एक ब्रेथ आ गई और एक क्या आ गई, हाइट आ गई। एक ब्रेथ आ गई है, एक हाइट आ गई। अब इस तरीके वाली दीवार आ गई, इस तरीके से जो खड़ी है वो दीवार आ गई। पहले इस तरीके से खड़ी थी दीवार, अब इस तरीके से दीवार खड़ी है। अब इस दीवार की ये क्या है अपने पास, ब्रेथ, तो ये क्या है, हाइट। समझ आई बात? तो इसको मैं इस तरह से कर दूं तो ये क्या थी, ब्रेथ, और ये क्या थी, लेंथ। लेंथ थी, अगर एक रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ थी ये, तो ब्रेथ थी। समझ आई बात? इसको हमने इस तरीके से खड़ा कर दिया है एक कमरा बनाने के लिए। पहले तो हमने इसको क्या कर रखा था, पहले इस दीवार को इस तरीके से खड़ा कर रखा था, इस तरीके से, ठीक है, ये लेंथ थी या हाइट। अब इस दीवार को ऐसे खड़ा कर दिया है तो ये क्या है अपने पास, हाइट है, तो ये क्या है, ब्रेथ है। समझ आई बात? अब ब्रेथ और हाइट, अगर एक दीवार का औरत क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, ब्रेथ इनटू में हाइट, फिर से क्या होगा, प्लस में ब्रेथ इनटू में हाइट। अब ऐसी दीवार भी दो हैं, एक उस तरफ है, एक इस तरफ है। समझ आई बात? ऐसी दीवार भी दो है, तो क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या इसको भी कर दूं, क्या कर दूं, 2 इंटू BH। मतलब क्या, अगर हमें 4 दीवार का एरिया निकालना पड़ा तो LH इंटू LH, LH प्लस में LH, सॉरी LH प्लस में LH, 2 दीवार तो ये होगी, और BH प्लस में BH, 2 दीवार ये होगी, चारों दीवार होगी। समझ आ गई बात? इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे पास। चाहे मैं इसको ये बोल दूं कि मैंने पहले निकाला एक दीवार का क्षेत्रफल LH, फिर इसका दुगुना कर दिया दूसरी दीवार के लिए, ठीक है, तो 2 इंटू LH हो गया। फिर मैंने निकाला BH, एक दीवार दूसरी दीवार और निकाली जिसमें ब्रेथ और हाइट थी, उसका दुगुना कर दिया तो उसके सामने वाली दीवार आ गई, ठीक है। तो चारों दीवारें आ गई, चारों दीवार का क्षेत्रफल आ गया। इसमें अब हमें क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है 2 और H। क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और H। अंदर क्या बचा है बेटा, यहाँ पे तो बचेगा क्या, L प्लस में, यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बचेगा, 2 इंटू में L प्लस B क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B। समझ आया कैसे बना है, समझ आया कैसे बना है? एक एक रेक्टेंगल को हम जोड़ते गए तो हमने क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया। और क्यूबॉइड का हमने फिर क्या निकाल दिया, लिटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दिया। अब टोटल सरफेस एरिया और जोड़ दूं तो ये चीज तो है, ये 4 दीवार तो रहेंगी। अब क्या क्या और जुड़ जाएगा, टॉप और बॉटम और जुड़ जाएगा। अब टॉप में क्या क्या चीजें हैं बेटा, टॉप में क्या क्या चीजें हैं, लेंथ है, ब्रेथ है कि नहीं है, हाइट, दीवार जो टॉप में रखा है उसके पास हाइट तो नहीं है, क्या लेंथ और ब्रेथ है। और नीचे बॉटम में भी क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, क्या है, लेंथ और ब्रेथ। तो अगर मैं इसके अंदर ये और जोड़ दूं कि 2 इंटू में LH प्लस में 2 इंटू में BH प्लस में क्या 2 इंटू में LB, क्या जोड़ दूं, LB जोड़ दूं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ आई है बात? किसी को कोई डाउट है, अभी तक डाउट है? 2 इंटू में LB, LB निकाला तो सरफेस का एरिया आ गया, फर्श का एरिया आ गया, L इंटू में B, फर्श का एरिया आ गया। तो ऊपर छत का भी एरिया यही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 2 सरफेस का एरिया निकालने के लिए मैंने फर्श का निकाला, उसकी गुणा 2 से कर, दोनों सेम है, फर्श और छत। समझ आ गई बात? तो 2 इंटू में LB आ गया। यहाँ से मुझे कॉमन क्या क्या दिखा बेटा, केवल 2 कॉमन दिखा। अंदर क्या बचा, LH बचा, BH बचा और LB बचा। क्या बचा, LH, BH और LB। समझ आई ये बात? तो ये क्या हो गया अपने पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या आ गया बेटा अपने पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। समझ आई बात? अब नेक्स्ट पे चलते बेटा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या है।
तो मैंने कहा कि आपको केवल और केवल बेस का एरिया निकालना है और किससे मल्टीप्लाई कर देना है, हाइट से। अब बेस क्या है, फर्श है, बेस क्या है, तो फर्श का एरिया कैसे निकाला था, लेंथ इनटू में ब्रेथ, कैसे निकाला था, लेंथ इनटू में ब्रेथ। और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं h से कर दूं तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो L इनटू में B इनटू में h क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, L इनटू में B इनटू में h क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। L इनटू में B इनटू में h क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, समझ आया बेटा, पक्का? किसी को कोई डाउट रह गया, कोई परेशानी रह गई तो बता, नहीं रहा है। चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर करके अच्छी तरीके से लिख दूँ, अगला फिगर आ जाए अपना आराम से। तो इसको थोड़ा सा इरेज करके मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये आ गया है अपना कर्व्ड सरफेस एरिया 2h इंटू में L प्लस, और ये आ गया है 2 इंटू में LB LH प्लस BH प्लस L। ये आया बेटा अपने पास, वॉल्यूम क्या आया है, L इंटू में B इंटू में H, क्या आया है, L इंटू में B इंटू में H। ये LH है, फिर LH के बाद BH है, फिर L। तो दो फिगर के फार्मूला आप बना लो, दोनों फिगर के फार्मूला बना लो। कोई डाउट है, किसी तरह की कोई परेशानी है तो बना सकते हो दो फिगर के फार्मूले। अब नेक्स्ट फिगर पे चलें तो बेटा है सिलेंडर। क्या है, सिलेंडर। एक सिलेंडर कैसे बनता है बेटा, इस तरह से, इस तरह से एक सिलेंडर बनता है। अच्छा, पहली बात तो देखो, मुझे ये पता होना चाहिए कि किस फिगर से, किस 2D फिगर से मिलके है ना सिलेंडर बना, किस 2D फिगर से मिलके सिलेंडर बना। तो ये बेटा बना है सर्कल से। किससे बना है, किससे बना है, देखो इसके ऊपर एक और सर्कल लगता जाऊँ, फिर 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 एक और, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, इस तरह से। देखो ये इस तरह से अगर मैं रखता गया सर्कल के ऊपर सर्कल लगता जाऊंगा। एक रुपए का नोट जो होता है ना, कोइन जो होता है, 1 रुपए का कोइन जो होता है, उसको हम 1 रुपए के कोइन पे 1 रुपए का कोइन और रख दिया, और रख दिया, और रख दिया, उसके अंदर क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हाइट। और वो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, ऐसी शेप ले लेगा कि नहीं। अगर वो रुपया देखते तो हम क्या थे, क्या था, सर्कल हाइट कम थी उसके पास। अब धीरे धीरे उसने अपने हाइट को बढ़ा दिया तो क्या बन गया है, सिलेंडर बन गया। तो रुपया भी क्या है, सिलेंडर। क्या है, रुपया भी कैसी शेप है, सिलेंडर। उसकी हाइट कम है, धीरे धीरे बढ़ा देंगे तो हाइट अभी ज़्यादा दिखने लग जाएगी, तो हम ये कह देंगे कि सिलेंडर दिख रहा है। अगर 1 रुपये की बात करूँ तो आपको हाइट बहुत कम दिखेगी, तो आप ये सोचोगे कि कौन सी फिगर। ठीक है, खाली सर्कल को एक और खाली सर्कल के ऊपर रखते जाओ, फिर एक और खाली सर्कल उसके ऊपर रखते जाओ, सेम साइज। मैंने कहा एक सेम साइज का सर्कल लो, सेम साइज का सर्कल बनाया बेटा, और वो रख दिया है किसी धातु का बना के हमने नीचे, फिर उसके ऊपर सेम साइज का सर्कल और रख दिया, सेम साइज का सर्कल और रख दिया, फिर रख दिया, फिर रख दिया, रख दिया, रख दिया। हम पहुंचेंगे क्या, क्या मिल गया हमें, हाइट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, हाइट। ठीक है ना। अब जब हाइट हमें मिलेगी तो क्या कहलाएगा, सिलेंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और जब नहीं हाइट थी उसके पास तो क्या कहला रहा था, क्या कहला रहा था, समझ आई ये बात। पक्का, किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे बात, मुझे ये बताओ कि जो अपने पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो क्या होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या चीज को किस लिए निकालते थे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालते थे बेटा इसके चारों ओर का माप। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसके चारों ओर का माप। ठीक है, इसके चारों ओर का माप आ गया। अब अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई हाइट के साथ कर दूं, h के साथ कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ओवर बॉटम को हटा के, ठीक है ना। मैं अगर पाई 2πr की मल्टीप्लाई h के साथ कर दूं तो क्या आ जाएगा, लिटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सर्कल जब हम मिला देंगे तो क्या आ जाएगी, अपने पास हाइट आ जाएगी
और हाइट जब आ गई तो 2 पाई आर इंटू में क्या कर देंगे h। तो क्या क्रिएट कर दिया हमने, एक सिलेंडर को क्रिएट कर दिया, सिलेंडर बना दिया। समझ आ गई बात। तो सरकमफ्रेंस क्या थी 2 पाई आर और मल्टीप्लाई किससे करोगे, हाइट से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, हाइट। तो 2 पाई आर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, हाइट से करेंगे। ठीक है, तो देखो लिटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा बेटा 2 पाई, यहाँ पे ये तो लिखो सिलेंडर। सिलेंडर लिखो, और सिलेंडर में क्या क्या चीजें होंगी, डायमेंशंस। यहाँ पे डायमेंशंस इसकी भी नहीं लिखाई, इसकी डायमेंशन लिखोगे लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ये डायमेंशंस लिखी है बेटा इस फिगर में। इसमें अब क्या क्या होंगी डायमेंशंस, इसमें होंगी बेटा अपने पास रेडियस, हाइट। क्या होगी, रेडियस एंड क्या होगी, हाइट। ये डायमेंशंस होंगे अपने पास, ठीक है, रेडियस और हाइट। समझ आएगा। अब अगर मैं निकालूं लिटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या होगा 2 पाई आर h। 2 पाई आर की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, x। किससे कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज आ गई। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है इसमें, मेरे ख्याल से सिलेंडर में यहाँ तक परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने सरकमफ्रेंस और सर्कल सीखी थी 2 पाई आर है, अगर उसकी मल्टीप्लाई हाइट के साथ कर देंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समझ आएगा। अब एक बात ये आ गई कि जी टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम ऐड कर दो। और टॉप पे क्या ऐड होगा बेटा, एक सिलेंडर गोल है, उसके ऊपर क्या लग सकता है, गोला एक सर्कल ही तो लग सकता है। तो नीचे भी क्या लग सकता है, एक सर्कल लग सकता है, लग सकता है कि नहीं। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। क्या होता था, तो नीचे भी एक सर्कल लग सकता है, ऊपर भी एक सर्कल जो कवर्ड हो, एरिया से कवर्ड हो, वो सर्कल नीचे भी लग सकता है, ऊपर भी लग सकता है। तो उसको बंद करते हैं उस फिगर को, तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ये तो हमने इसके राउंड, इसके बाहर का एरिया निकाल दिया 2 पाई आर। समझ आ गई बात। अगर मैं इसको ऊपर और नीचे से क्लोज कर दूं तो क्लोज फिगर का हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर तो रहेगा ही, प्लस में क्या हो जाएगा, ऊपर वाले सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले सर्कल के लिए भी क्या, पाई आर स्क्वायर। समझ आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ये भी लिख सकता हूँ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। मुझे यहाँ से दिखा बेटा 2 पाई क्या है, 2 पाई हो रहा आगे कॉमन, 2 पाई आर कॉमन है। तो 2 पाई आर में कॉमन ले लेता हूँ, 2 पाई आर अंदर क्या रह गया, h प्लस, क्या रह गया, h प्लस। तो ये क्या आ गया अपने पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। समझ आई बात। अब उसके बाद वॉल्यूम हमें निकालनी थी, वॉल्यूम हमें निकालनी थी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, देखो सरफेस का पहले तो क्या एरिया, हाइट से मल्टीप्लाई। तो सरफेस का एरिया क्या होगा, सरफेस में क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया है। क्या हो गया, एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ आई है बात। किसी को कोई डाउट रह गया, कोई परेशानी नहीं है, फार्मूले बना सकते हैं यहाँ तक पक्का। चलो 3 फिगर हमने पढ़ लिए बेटा, 3 फिगर हमारी रह गई। क्या बेटा, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। ये तीनों फिगर मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, उसमें करेंगे, ठीक है। एक वीडियो और करेंगे अभी, उसी में हम इन 3 फिगर को और क्या करेंगे, सीखेंगे। इनके फार्मूला कैसे हम क्रिएट करते हैं, हमको बनाना, तीनों फिगर वहाँ से सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना बेटा, आप देख लो इन तीनों फिगर के, आपको है ना खुद से फार्मूले बनाने आने चाहिए कि फार्मूला कैसे करें।
लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, बढ़ती कैसे, समझ आ गई? ये बनाने आने चाहिए था, रटने नहीं। ठीक है, ठीक है बेटा, आप भी ट्राई करो और आप सब भी ट्राई करो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बेटा, आगे की 3 जो फिगर रहेगी उनके साथ। थैंक यू।